खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम यति नरसिंहानंद सरस्वती के क्षमा याचना की चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देखें। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूँ। मेरे जीवन का एक नया अध्याय, केवल एक धार्मिक व्यक्ति मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है और मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यति नरसिंहानंद सरस्वती का खुलेआम अपने पाप स्वीकार करके क्षमा याचना करना ये बताता है कि जो बात सपने में भी संभव न हो वो सच्चाई में बदल सकती है। एक ज़माने में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ परवीन तोगड़िया की ज़बान बहुत तेज़ हुआ करती थी, लेकिन मोदी जी ने सुरक्षा कवच हटाकर उसकी हवा निकाल दी। परवीन तोगड़िया अब ना घर का है और न घाट का। संघ परिवार के अंदर और बाहर उसकी कोई इज्जत नहीं है। अपनी घृणा की आग में वो खुद जल रहा है, परंतु अड़ा हुआ है। अब वो मुसलमानों के अलावा संघ परिवार पर भी जहर उगलता है। तोगड़िया के बाद हिंदुत्व के क्षितिज पर यति नरसिंहानंद का उदय हुआ, परंतु खुलेआम मुसलमानों को नरसिंहार का आह्वान करने वाला यति नरसिंहानंद गिरी ने अचानक सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। आगे वो इस पर रहेगा या पलट जाएगा ये कोई नहीं जानता, परंतु पुराने जीवन को छोड़कर नया जीवन आरंभ करना अच्छा है। यति नरसिंहानंद का ये वीडियो जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की जेल से रिहाई के समय जारी हुआ। यति ने इस अवसर पर क्या कहा, आप खुद उन्हीं से सुनिए। हम लोग श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल में लेने के लिए आए थे, लेकिन उनकी रिहाई हो गई है और वो हमारे मिलने से पहले ही चले गए हैं। उनका हमारा यहीं तक का साथ था। जैसा भी सुखद या दुखद उनका अनुभव रहा, इसके लिए मैं पूर्णतः दोषी हूँ। मेरी कमजोरी के कारण उन्हें 4 महीने से ज्यादा कारावास में रहना पड़ा। उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने केवल सच बोला। लेकिन मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। केवल मेरी कमजोरी के कारण उन्हें जेल में भुगतनी पड़ी। मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल माँ और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूं। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, आजकल कोई बगैर बताए किसी के स्वागत के लिए नहीं जाता। इसके बावजूद शिष्टमंडल जेल पर पहुंचा तो त्यागी निकल चुका था। इसका मतलब यह है कि जितेंद्र त्यागी ने जिस फायदे की खातिर इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू मत अपनाया था, वो उपेक्षा पूरी नहीं हुई। जितेंद्र त्यागी जब वसीम राजी था तो घपलेबाजी करके उसने खूब लूटमार की, परंतु इसका बाल बीका नहीं हुआ। हिंदू मत स्वीकार करने के बाद और मोदी, योगी और धामी की सरकारों के बावजूद 4 महीने उसे जेल की चक्की पीसनी पड़ी। सुना है वो भी यति नरसिंहानंद की भांति संन्यास लेना चाहता है। अब संतों के अखाड़े में ये बात पर कुश्ती चल रही है कि उसे सन्यासी बनाया जाए या उसको इसका अधिकार नहीं है। असल सवाल सन्यास लेने या ना लेने का नहीं, बल्कि घोटाले से जमा की जाने वाली धन संपत्ति को लौटाने का है। सन्यास का चोला ओढ़कर जितेंद्र त्यागी इसको निकल जाना चाहता है। भाजपा भी सन्यासी से चोरी का माल छीनकर अपने हिंदू मतदाता को नाराज नहीं कर सकती, इसलिए उसकी चांदी है। आपने सुना, त्यागी के चले जाने से नाराज होकर नरसिंहानंद ने घोषणा की कि वो और हम यहाँ तक साथ थे, यानी अब आगे ये साथ नहीं रहेगा। इस वक्तव्य में यति की जितेंद्र त्यागी को छुड़ाने में विफलता का संकेत है। संभवतः यति ने सोचा हो कि अब जो जितेंद्र त्यागी के साथ हुआ वही मामला भविष्य में खुद उसके साथ भी हो सकता है।
अगर सरकार बदल जाए तो संकट और भी विकट हो सकता है। इसलिए सामाजिक जीवन यानी राजनीति छोड़कर धर्म कर्म करने में भलाई है। यति के अंदर आने वाले इस परिवर्तन का इशारा इस वर्ष अप्रैल 19 को उसके भाषण में मिलता है। नरसिंहानंद सरस्वती ने ऊना की संत परिषद में क्या कहा, आप खुद लल्लन टॉप की इस वीडियो में सुने। जो भी हिंदू इस्लाम के जिहाद से लड़ने की सोचेगा या इसके बारे में बात करेगा, उसका अंजाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के जैसा ही कर दिया जाएगा, ये तय है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने दिखा दिया है कि हिंदू कुत्तों से भी बुरे हैं, हिंदू कौओं से भी बुरे हैं, हिंदू बंदरों से भी बुरे हैं। हाँ तो दोस्तों, आपने सुना वो क्या क्या कह रहा है। इस परिवर्तन के पीछे धर्म संसद से पूर्व हिमाचल प्रदेश पुलिस की नोटिस का बड़ा हाथ है। उसमें लिखा गया था कि अगर धर्म संसद में किसी भी वर्ग, धर्म या समुदाय के विरोध घृणात्मक भाषण किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन भी आसानी से इस पर राजी नहीं हुआ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की डांट फटकार के बाद उसे ये करना पड़ा। अप्रैल को यानी 17 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय ने ऊना में आयोजित धर्म संसद के बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके पूछा था कि इस संदर्भ में दिए गए उसके आदेश का पालन कैसे किया जा रहा है। 27 अप्रैल को इसके बाद उत्तराखंड के रुड़की में होने वाली धर्म संसद के लिए राज्य सरकार को कोर्ट ने वार्निंग देते हुए कहा था कि अगर भड़काऊ भाषण पर लगाम नहीं लगी तो उच्च अधिकारियों को इसका जिम्मेदार माना जाएगा। इसकी वजह यह है कि कुर्बान अली के वकील कपिल सिब्बल ने प्रशासन पर भड़काऊ भाषण को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था। 22 अप्रैल को कोर्ट ने दिल्ली में 19 दिसंबर 2021 को होने वाली जो है वो धर्म संसद हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम पर जो है वो पुलिस के जवाब को नकार दिया, जिसमें सुदर्शन टीवी के सुरेश चौहान को क्लीन चिट दी गई थी और उसको नया शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया। न्यायालय के इस कड़े रुख के कारण प्रशासन ने धर्म संसद पर शिकंजा कसा तो उसका यह प्रभाव पड़ा कि दिसंबर 2021 की हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार की घोषणा करने वाले यति नरसिंहानंद ने मुसलमानों के बजाय हिंदू समाज और हिंदुत्ववादी सरकार पर बरस पड़ा। त्यागी और नरसिंहानंद को सरकार ने साथ में गिरफ्तार तो किया, मगर यति को जल्दी जमानत मिल गई और जितेंद्र त्यागी को देर तक जेल में रहना पड़ा। इस मामूली सी गिरफ्तारी ने हिंदुत्व के इन योद्धाओं की हैकड़ी निकाल दी जो मुसलमानों के नरसंहार करना चाहते थे और अमेरिका की जेनोसाइड वॉच के चलते उसे सच मान लिया गया था। यति नरसिंहानंद जैसे कथाकथित धर्म गुरु हों या जितेंद्र त्यागी जैसे संधी साधु, उनकी बहादुरी सरकारी छत्र छाया में होती है। जहां डबल इंजन सरकार हो, ये लोग शेर बन जाते हैं और जब सरकार उनको टिश्यू पेपर की भांति उपयोग करके फेंक देती है तो इनकी अकल ठिकाने आ जाती है। इसके बाद उनका क्या हाल होता है इस वीडियो में देखें। मैं अपने लोगों से कह रहा हूं कि अपनी रक्षा कर लो, तो मैं रोज मुकदमे झेल रहा हूं और मुकदमे देख रहा हूं, तो ये स्थिति है। अब आप इस स्थिति को समझिए कि मेरी स्थिति कितनी खराब है। अगर आप मेरी स्थिति को नहीं समझ रहे तो मैं किसी के लिए भी कुछ नहीं कहना चाहता। मैं कहते कहते बोलते बोलते नीरज जी बिल्कुल थक चुका हूं और मैं टूट चुका हूं। मैं आर्थिक रूप से टूट चुका हूं, मैं मानसिक रूप से टूट चुका हूं और मैं लड़ते लड़ते जेलों में रहते रहते 33 बार जेल गया। 33 बार कोई मजाक है किसी आदमी का 33 बार जेल जाना? जबकि मेरा किसी से व्यक्तिगत कभी झगड़ा ही नहीं होता। बात दरअसल ये है कि यति नरसिंहानंद ने सपने में भी जेल जाने के बारे में नहीं सोचा होगा। यही कारण है कि जब यति जमानत पर बाहर आया तो उसकी भाषा बदलने लगी और वो मुसलमानों के नरसंहार के बजाय हिंदुओं को हथियार रखने पर उभारने लगा। इस पर भी विरोध हुआ और जमानत रद्द करने की मांग हुई तो यति ने अगली धर्म सभा में हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कहा। हालांकि किसी ब्रह्मचारी का ये
उपदेश भला कौन मानेगा। जितेंद्र त्यागी की लंबी गिरफ्तारी ने यति नरसिंहानंद को निराश कर दिया और वो सरकार पर बरसने के बजाय जो है वो सार्वजनिक जीवन से ही संन्यास लेने का फैसला कर लिया। इस मौके पर पुरानी गलतियों को स्वीकार करके माफ़ी मांगना स्वागत योग्य है। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।